अस्सलाम वालेकुम। अब तक हमने लैंडिंग के 3 पार्ट्स को कवर कर लिया है। ठीक है, हमने इसमें देख लिया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी हैं। इसके बाद हमारे पास आता है पार्ट 4 कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये सबसे मुश्किल पार्ट है क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्ट में बोला था हमें चीज़ें याद करनी पड़ती हैं इसके अंदर, तो वो याद करने का बेसिक जो है ना वो यहाँ से शुरू होता है। इसमें आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है, कि क्या क्या आपके स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पर्सनल लोन में आपके क्या होते हैं, ऑटो लोन में आपके क्या होते हैं, इस तरीके से ये आपको क्रेडिट कार्ड्स में आपको किस किस चीज़ की नीड होती है। जैसे ये वो चीज़ें हैं कि आपके पास कोई बंदा आ रहा है तो आपको उससे क्या क्या मांगना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उससे मांगने कि उसी की बिना पे आप उसको ये लोन दे सकते हो। आगे ये मज़ीद ये सारी चेकलिस्ट इसकी दी हुई है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये मुख्तलिफ यहाँ पे चीज़ें आपकी दी हुई हैं। अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि इसको आप किस तरीके से याद करेंगे। ठीक है, ये है हमारा पार्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉमनली यूज आईबीज। बेसिकली उसके अंदर जो जो चीज़ें लिखी हुई है ना वो मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप इसको पहले पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या बेसिकली IB6 आपका होता क्या है, IB8 क्या होता है, IB12 क्या होता है, IB20 क्या होता है, ये आपकी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, इस चीज़ को पहले सही से आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इस चेकलिस्ट पे आप लोग आइएगा, देखें ये लिखा हुआ है आपके पास। इसमें आप किस तरीके से याद करेंगे, वहाँ पे आपके पास जो 4-5 लिखे हुए थे उनको आप याद करेंगे और देख लेंगे कि किस किस में क्या कॉमन है। जैसे आपने वहाँ पे IB6 लिखा, ठीक है, बाय बैक एग्रीमेंट, तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि IB6 कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, IB6 आपका पहले इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, IB6 आपका इस वाले में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, प्लेज ऑफ गुड्स इसके अंदर भी आपका नहीं लिखा हुआ। ठीक है, IB6 आपका इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी किस किस के अंदर कॉमन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इन चेकलिस्ट को याद कर सकते हैं। आपने याद कर लिया, फॉर एग्जांपल चलें ज़्यादा आपसे याद नहीं हो रहा, आपने IB6 कर लिया, आपने 25 कर लिया, आपने 26 कर लिया, आपने 29 कर लिया, 4 आपने कर लिए। आप क्या करोगे, आप एक तरह से अपने पास एक नोट्स बना लो कि फॉर एग्जांपल IB6 ये होता है, ये चीज़ों के अंदर IB6 रिक्वायर होता है। आपने IB25 लिखा, आपने लिखा IB25 फॉर एग्जांपल ये एक चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को लिख के याद कर सकते हैं अपने नोट्स बना के, तो आपको ये चेकलिस्ट जो है ना आपको याद हो जाएंगी ये। ठीक है, पूरी पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सब कुछ करें, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप थोड़ी बहुत चीज़ें कवर कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास एक कंपनी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। बेसिकली ये आपकी कंपनी है, टाइप्स ऑफ कंपनी है कि भाई आपकी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स आपकी क्या होती है, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी। ठीक है, MOA क्या होता है, AOA क्या होता है, इनमें डिफरेंस आपका क्या होता है, बोर्ड रेजोल्यूशन आपका क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर हो गई। आप इनकी अगर आपको पता नहीं है तो डेफिनेशन देख लें। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर आपका किस क्या होता है, पार्टनरशिप आपका क्या होता है। ठीक है, NGOs क्लब्स क्या होती हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ वगैरह क्या होती हैं। बेसिकली अगर आप बैंक में काम करते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी। ठीक है, बाकी ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके दिए हुए हैं, ये अपडेटेड नहीं है। अपडेटेड आपको AML के जो रेगुलेशन है उससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आखिर के जो एनेक्चर्स हैं उसमें आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाएंगी अपडेटेड। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ IBs का, तो ये तो आप लाजमी देख लीजिएगा, इससे तो आपके आती हैं चीज़ें बिल्कुल। ठीक है, आगे आप इन सब चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कुछ चीज़ें आप देख लें, इसके अंदर एक्सपोर्ट फाइनेंस की चीज़ें वगैरह हो गई, ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें हो गई, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलेट्रल लाजमी देख लीजिएगा, क्या क्या आपके टाइप्स ऑफ कोलेट्रल होते हैं, और ये एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड टेंजिबल सिक्योरिटी, इसके अंदर जो जो आपके पास हैं इनकी डेफिनेशंस देख लीजिएगा। हाइपोथिकेशन आपका क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, सही है। चार्जेस वगैरह आपके क्या हैं, फिक्स चार्ज क्या होता है, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशंस देख लीजिएगा इसके अंदर। ये मुख्तलिफ चार्जेस दिए हुए हैं कि कौन सी चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस इनकी देखना है आपने। प्लेज आपका क्या होता है, ठीक है, ये लाजमी देख लीजिएगा, प्लेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। तो प्लेज तो एक काम कीजिएगा, पूरा ही टॉपिक देख लीजिएगा इसका कि प्लेज आपका क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्लेजेस आपके क्या होते हैं। ठीक है, मॉर्टगेज आपका क्या होता है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ से आपका क्या मुराद होता है।
ठीक है। ये पॉइंट्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आपकी क्या होती हैं। इन पॉइंट्स वगैरह से भी कुछ 2-4 आपके एमसीक्यूज़ बन जाते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, एक एक चीज़ तो हम लोग नहीं पढ़ सकते। सही है। बाकी ये आपका बैंकर्स लिएन का आपका टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक आप देख लीजिएगा, ठीक है। बैंकर्स राइट ऑफ सेट ऑफ का मतलब आपका क्या होता है, तो ये आपका ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें सब कुछ आपकी डिटेल्स मौजूद हैं। आपके ऊपर आपकी ये कंडीशंस दी हुई हैं, तो ये कंडीशंस आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी ख़त्म होता है। आखिरी के जो 2 पार्ट्स हैं आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से भी एमसीक्यूज़ बनते हैं, लेकिन इतने कोई ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं बनते, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये वाले जो चैप्टर हैं इसमें आप सिर्फ जो डेज़ आपके हैं कि सब स्टैंडर्ड, ओवर ड्यू, लॉस और आपका डाउटफुल वगैरह जो होते हैं उनके कितने डेज़ होते हैं, तो वो एक डेज़ बस देख लीजिएगा। तो आपका यहाँ पे ये पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से आपने लैंडिंग की प्रेपरेशन करनी है। आपका फोकस होना चाहिए कि आप जितनी डेफिनेशंस कर सकते हैं उतनी करें, क्योंकि ये जो आपका पेपर है बहुत डाइवर्सिफाइड होता है, ठीक है। आपका पूरी बुक से आपका कहीं ना कहीं से आपके एमसीक्यूज़ वगैरह आ रहे होते हैं, तो जितनी डेफिनेशंस आप करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है, ठीक है। प्लस मैंने आपको बता दिया, आप प्रूडेंशियल रेगुलेशंस अपडेटेड जो है वो लाजमी कीजिएगा, और आपको अगर कोई लेटेस्ट जो है स्टेट बैंक की वेबसाइट पे कोई सर्कुलर्स या किसी में भी आपको कोई टेन्योर्स वगैरह कुछ मिलते हैं तो वो आप लाजमी कर लीजिएगा। जैसे कोई अगर आपका लेटेस्ट कोई अपडेट हुआ है, एसएमई का कोई चीज़ अपडेट हुई है, या कोई भी चीज़ आपकी अपडेट हुई है, उसके नंबरिंग कोई लेटेस्ट आई है कि आपको फॉर एग्जांपल इतनी फाइनेंसिंग देनी है या इतने अरसे की फाइनेंसिंग देनी है, या कुछ भी इससे रिलेटेड एडवांसेस से रिलेटेड कुछ भी आया है, तो वो आप सर्कुलर्स लाजमी देख के जाइएगा, ठीक है। आप रेशियोज़ लाजमी कीजिएगा, ठीक है। और जो पार्ट 3 का जो मैंने आपको बताया था ना, पार्ट 2, पार्ट 3 और आपका पार्ट 4, ये बेसिकली जान है आपकी। सबसे बड़े भी नो डाउट सबसे ज़्यादा आपके जो पेजेस हैं वो इसी पे ही हैं, लेकिन ये आपके बेसिकली जान है, ठीक है। इसी में से ही ज़्यादातर आपका जो आता है, आप ये समझें कि 70% आपका पेपर इन्हीं तीनों पार्ट से बनेगा मोस्ट प्रॉबेबली, ठीक है। तो जितना आप कर सकेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा कि इस पेपर की तैयारी किस तरीके से करनी है। मैं जानता हूँ इसमें चीज़ें ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें से जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आपका जो एमसीक्यूज़ हैं वो पूरे एग्ज़ाम से आपके पूरी बुक से ही आपके कहीं ना कहीं से बनते हैं, ठीक है। जितना मुझसे हो सकता था मैंने आप लोगों को चीज़ें बता दी हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप जितना हो सकता है उसकी तैयारी करें, ठीक है। ये सबसे मुश्किल कोर्स है नो डाउट, लेकिन अगर आप इस पर सही से टाइम लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपका पेपर पहली अटैम्प्ट में ही निकल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस पेपर की सही से तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह आपका ये कोर्स भी क्लियर हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन अल्लाह।